बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। दुनिया इस वक्त बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी हुई नजर आती है। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें बेचैन करने वाली हैं और वॉशिंगटन से तेहरान तक सन्नाटा नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी महसूस की जा रही है। दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अपने सबसे खतरनाक चरण पर पहुंच चुका है। ईरान की नेवी ड्रिल के बाद अमेरिकी सेना बुरी तरह से भड़की हुई है। IRGC यानी कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड को खुली चेतावनी दी गई और कहा जा रहा है कि तेहरान पर आज रात हमला हो सकता है और निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने भी हो सकते हैं, जिन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की रणनीति पर चर्चा चल रही है। दावों में तो ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई को बंकर में शिफ्ट किया गया। समंदर में अमेरिकी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। USS अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप डेल्टा फोर्स के साथ तैनात है और इसके साथ ही अमेरिका का दूसरा विशाल करियर स्ट्राइक ग्रुप यानी USS जॉर्ज W बुश, जो करीब 90 फाइटर जेट्स के साथ में ऑपरेट करता है, वो भी ईरान के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। सवाल बहुत सीधे हैं, क्या अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर आखिरी वार की तैयारी में है? क्या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या जंग की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? फिलहाल दोनों ही देशों की तरफ से आधिकारिक तौर पर परमाणु हमले की पुष्टि नहीं है। हाँ, लेकिन जमीन हो, समंदर हो या हो आसमान, तीनों जगहों पर सैन्य हलचल दुनिया को डरा रही है। नजरें अब बस एक बात पर टिकी हैं कि अगले कुछ घंटे जो पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। और आज जिस तरह से अब से कुछ देर पहले ईरान में बड़े धमाके हुए, सिलसिलेवार बड़े धमाके हुए, उसको लेकर तो ऐसा ही लगता है कि अब युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर है या फिर युद्ध का आगाज हो चुका है। करेंगे चर्चा इसके हर पहलू पर, लेकिन पहले देख लेते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। आज रात दुनिया चैन से सो पाएगी या नहीं, ये सवाल अब सिर्फ कूटनीति का नहीं रहा। ईरान, अमेरिका और बीच में बारूद से भरा मिडिल ईस्ट, संकेत बहुत खतरनाक है। हलचल जमीन पर भी है और समंदर में भी और आसमान में भी। अब दावे किए जा रहे हैं कि ईरान की नेवी जो ड्रिल कर रही है उसने अमेरिकी सेना को उकसा दिया है कार्रवाई के लिए, और अब जवाब की भाषा डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि डिफरेंस बताई जा रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमले की रणनीति पर चर्चा हो रही है और ये कोई मामूली सैन्य कार्रवाई नहीं है। समझिए, ये संदेश बहुत स्पष्ट होगा सीधे तेहरान को। हालांकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कोई आधिकारिक पुष्टि तो अभी तक नहीं है, लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरह की तैनाती नजर आती है, उसने दुनिया को डरा जरूर दिया है। क्या अब ईरान पर हमले का वक्त आ चुका है? ये बड़ी बात कही जा रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझिए। दरअसल ईरान में US स्पेशल फोर्स की तैनाती है। ईरान पर हमले के लिए करीब 30,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बाकायदा अपनी सेना भेजी है और बताया ये जा रहा है कि सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि US के 20 ग्लोब मास्टर विमान भी ईरान के तटों पर, ईरान के बॉर्डर एरियाज में पहुंच चुके हैं, तैनात किए जा चुके हैं। अमेरिका लगातार सेना की तैनाती यहां पर करता रहा है और इसी बीच खबर यह भी आई कि पेगासस एयर टैंकर विमान ईरान की तरफ रवाना भी किए जा चुके हैं। अब ईरान की ओर बढ़े रहे करीब 6 से 8 टैंकर विमानों की भी जानकारी सामने आई और ऐसा कहा जा रहा है किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला संभव है। और हमले से पहले US ने बाकायदा अपने सहयोगी से बात भी की और हमले के इरादे और प्लानिंग की जानकारी भी दी। लेकिन समझिए, ये मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस सक्रिय किए गए हैं। ईरान पर समंदर से हमला संभव माना जा रहा है। इतना ही नहीं, मध्य पूर्व का कोई भी बेस हमले का कमांड सेंटर बन सकता है, इस तरह के भी आदेश हैं। और बातचीत का भी विकल्प जरूर है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध ही होगा और युद्ध के माध्यम से ही एक दूसरे पर जीत, फतेह या फिर उन्हें परास्त करने की रणनीति होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध से बचा जा सकता है और बातचीत के जरिए स्थिति को संभाला जा सकता है। अमेरिका के पास में सिर्फ सैन्य विकल्प है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्पष्ट कही जा चुकी है। लेकिन जिस तरह से स्थिति बनती दिख रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद जंग और अमन के बीच आखिरी रात आज की हो। मिडिल ईस्ट से उठती हलचल
तेहरान की खामोशी और वॉशिंगटन की बेचैनी, ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जो संकेत मिल रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं और दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के परमाणु ठिकाने रडार पर हैं या कोई चेतावनी नहीं। ये अल्टीमेटम, ये कहा जाए एक तरह से मैसेज है, बड़ा मैसेज है। अगर यह हमला हुआ तो ये सिर्फ ईरान पर वार नहीं होगा, ये वैश्विक संतुलन पर वार होगा। अब ट्रंप ने अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को ईरान को घेरने का ऑर्डर दे दिया है और ईरानी सीमा के करीब पहले से यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है। समझिए ये 2 तस्वीरें, एक तरफ पहले से यहां पर मौजूद किस रूप में यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है, और इतना ही नहीं, अब उसके एक कदम आगे बढ़ते हुए यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश लगातार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है ईरान की सीमाओं की तरफ। और ये अमेरिका के ईरान पहुंचने वाले दूसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का एक बहुत बड़ा बेड़ा है, जिसका नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया, यानी यूएसएस जॉर्ज W. बुश। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी लगभग 90 फाइटर जेट्स के साथ में अपना बेड़ा लेकर चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा इस बेड़े के साथ भी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से लैस युद्धपोत और परमाणु सबमरीन मौजूद रहती हैं। अब ऐसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप किसी देश को, ये कहा जाए, मजबूती देता है और किसी देश की पूरी सेना को अकेले तबाह कर सकता है। और अब एक नहीं बल्कि 2 तैरते बेस ईरान के पास में तैनात हैं। सबसे खौफनाक सवाल, क्या आज रात कुछ बड़ा होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच? कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, लेकिन इतनी खामोशी भी यहाँ पर नजर नहीं आती जिस तरह से यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। इतनी तैनाती है, इतना तनाव है और ये सामान्य नहीं है। इतिहास गवाही देता है कि जंग अक्सर ऐसे ही रातों में शुरू होती है, और अगर आज रात पहला वार हुआ तो ये मान के चलिए दुनिया कल वैसी नहीं होगी जैसी आज है। तेल, बाजार, सीमाएं, सब कुछ हिल जाएगा। और ये सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं होगा, ये पूरी दुनिया की परीक्षा होगी। इस बीच अमेरिका का ईरान में टारगेट पूरी तरह से सेट है। ट्रंप का आखिरी प्रण स्पष्ट है, ईरान का वक्त खत्म हो चुका है। बार बार ये धमकी ये अमेरिका की तरफ से दी जा रही है। समझिए, ईरान में टारगेट अलग अलग है। IRGC के ठिकाने सेट है पूरी तरह से। दूसरे टारगेट क्या है? दूसरे टारगेट है ईरान के परमाणु ठिकाने। तीसरा टारगेट है मिसाइल और ड्रोन बेस, जो ईरान की ताकत है। अमेरिका ने खामनेई पर भी निशाना साधने की रणनीति तैयार कर रखी है, लेकिन क्या इतना आसान होगा? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन यूएसएस अब्राहम लिंकन डेल्टा फोर्स के साथ में हाई अलर्ट पर है और ये रूटीन मूवमेंट नहीं है, समझिए, ये पावर प्रोजेक्शन है। और इस बीच सबसे सनसनीखेज दावा, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को सुरक्षित बंकर में शिफ्ट किया गया। क्या ये एक तरह से एहतियात है या फिर किसी बड़े टकराव की आशंका है? क्योंकि ईरान फिलहाल खामोश नजर आता है, और जब तेहरान खामोश होता है तो दुनिया की बेचैनी बढ़ जाती है। आखिर ईरान चुपचाप कौन सा ऐसा जाल बुन रहा है जो दुनिया को चेता रहा है, चिंता में डाल रहा है? बताया जा रहा है कि तेहरान तब्दील हो चुका है पूरी तरह से बंकर में। जी हाँ, दावा है कि हमलों से बचने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। राजधानी तेहरान में बंकरों का निर्माण हुआ, मेट्रो स्टेशन को बंकर बनाया जा रहा है, अंडरग्राउंड पार्किंग को तैयार किया जा रहा है वॉर शेल्टर के रूप में। अब तेहरान के जो मेयर है अलीरेजा जकानी, वो बाकायदा बंकर तैयार करवा रही हैं। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई वो भी अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट हो चुके हैं। किस जगह पर हैं ये कोई नहीं जानता, और उनकी सुरक्षा कई गुना ज्यादा सख्त की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान में इतना खौफ है क्यों? अमेरिका की ओर से इतनी तैनाती, इतनी चेतावनी, इतना तनाव, क्या ये सिर्फ संयोग है? आज दुनिया 2 विकल्पों के बीच में खड़ी है। पहली है डिप्लोमेसी, दूसरी है तबाही। और सिर्फ एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। एक तरफ आसमान से हमले की तैयारी है तो दूसरी तरफ समंदर की गहराइयों में खामोश तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सवाल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि उस पल का है जब ये तनाव जंग में बदल सकता है। ईरान अमेरिका टकराव अब चेतावनी नहीं, युद्ध का काउंटडाउन बन चुका है। आपको ईरान के सामने अमेरिका की 3 शर्तें क्या हैं ये भी बताते हैं, जिस शर्त को मानने से ईरान सीधे क्लियर कट मना कर चुका है और अब फैसला जंग के रास्ते तय करने तक पहुंच गया है।
ईरान के सामने दरअसल अमेरिका ने कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त थी ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दे, अपने यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमताओं को खत्म कर दे, जो बम बनाने लायक यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे। दूसरी शर्त जो रखी अमेरिका की तरफ से, आतंकी संगठन हमास, हुती, हिजबुल्ला उनका साथ छोड़ दे, आतंकी संगठनों को हथियार और समर्थन देना भी पूरी तरह से बंद कर दे। और जो तीसरी शर्त ये कहा जाए कि अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए रखी गई, वो तीसरी शर्त, ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बंद कर दे। ये 3 ऐसी शर्तें हैं जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखी और कहा है कि भाई बातचीत का जरिया है, अगर आप इन तीनों शर्तों को मानते हैं तो अमेरिका हमला नहीं करेगा। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। आज हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई भी पक्ष एक कदम भी गलत दिशा में बढ़ाता है तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ये टकराव सिर्फ ताकत का नहीं होगा, सब्र, रणनीति और दूरदर्शिता का भी है। ये एक तरह से वो खेल है जहां पर एक गलत कदम पूरी दुनिया को हिला सकता है। आप ये मान के चलिए जिस तरह से यहाँ पर हालात हैं वो स्थिति बहुत चिंताजनक बनाता है। करेंगे चर्चा, इसके हर पहलू पर जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में आई, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार सुरेंद्र स्वामी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों की जानकार मल्लिका पांडे इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी भी मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।